हेलो बच्चों। कल वीडियो थोड़ा बीच में बंद हो गया था, तो DPP 5 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे। आई थिंक इट वाज अ 6 क्वेश्चन जिसपे जाके वीडियो खत्म हो गया था, है ना। तो दिस इज DPP 5। आज कोशिश करूंगा DPP 5 और 6 से कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले लूं, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए किस तरीके के क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, so and I hope कि this video is not too long. I'll keep it under an hour. Okay, now the sixth question is the mass of carbon present in 0.5 moles of K4FeCN6. ठीक है, K4FeCN6। ठीक है, इसके कितने मोल्स हैं? 0.5 मोल्स। ठीक है, तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसका हम मोल मतलब 0.5 मोल्स में से कितना मास है। देखो, हमें क्या चाहिए? मास ऑफ कार्बन चाहिए, मास ऑफ कार्बन चाहिए। अगर हमें इसमें से इतना पता चल जाएगा कि मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो हमें मास ऑफ कार्बन एटम पता चल जाएगा। देखो, इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो K4 एक मॉलिक्यूल K4FeCN6 has 6 C atoms, है ना, एक मॉलिक्यूल में। तो एक मोल कितने होंगे? 6 मोल्स C एटम्स, है ना। तो ये कितने हैं? 0.5 मोल्स है। तो क्या हो गए? 0.5 मोल्स है, तो इधर 0.5 इंटू 1 हो गया, तो यहाँ पे 0.5 इंटू 6 कर दो, तो कितना हो गया? 3 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है जी। तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ कार्बन विल बी नंबर ऑफ मोल्स NC इंटू इसका मोलर मास कैपिटल MC। NC कितना है? 3। MC कितना है? 12। देखो, कैपिटल M मतलब मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। इट कैन बी कोई एटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, है ना, या फिर कोई फॉर्मूला यूनिट हो सकती है। ठीक है जी। NC स्मॉल n रिप्रेजेंट्स मोल्स, इतना ध्यान रखना। C रिप्रेजेंटिंग कार्बन। कितना हो गया? 36। आंसर इज D। ठीक है भी। अच्छा, 7 नहीं है, इसके बाद कौन सा है? 8 किसी ने पूछा था शायद। चलो जी, 8 करते हैं। 8 में क्या है? इसमें कह रहा है Na2SO4.10H2O। ठीक है जी। इसके हमारे पास कितना है? 32.2 ग्राम्स। ठीक है, अभी आई थिंक मैंने पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने इसको ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं। दिस इज ग्लोबल सॉल्ट। ठीक है, ये ग्लोबल सॉल्ट जो है इसका मास आता है 322 ग्राम्स, और मैंने गलती से इसको कैलकुलेट कितना कर लिया था? 290 ग्राम्स। तो उसमें इनकरेक्टली ये हो गया है, उसको करेक्ट कर लेना भाई। ठीक है, तो अच्छा जी। अभी ये कह रहा है कि इसके इतने ग्राम्स है ना, और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन के ग्राम्स बताने हैं, तो डायरेक्टली इसे देख के तो बता नहीं सकते। हमको क्या करना पड़ेगा? जब देखो कंपाउंड का मास दिया हो, ठीक है, कंपाउंड का मास दिया है, ठीक है, और हमें किसी एलिमेंट का मास पूछा है, ठीक है, तो कंपाउंड के मास को पहले हमें कंपाउंड, रुक जा, इस तरीके से समझो इसको पहले कंपाउंड ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये डायरेक्ट तरीका हमारे पास इसका चेंज करने का डायरेक्ट तरीका नहीं है। पहले हमें इसे मोल्स ऑफ कंपाउंड में चेंज करना पड़ेगा, फिर मोल्स ऑफ एटम में चेंज करना पड़ेगा, और फिर हमें मास ऑफ द एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कंपाउंड का मास कितना है यहाँ पे? 32.2। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? इसके मास को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। देयरफॉर मोल्स ऑफ, या इसको लिख लूं तो ऐसे लिखूं, N ग्लोबल सॉल्ट कितना हो गया? 32.2 अपॉन 322। इट कम्स आउट टू बी 1/10।
जितना फ्रैक्शन में रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये हमारा 1/10 हो गया। ठीक है, अगेन जैसे हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखी थी वैसे यहाँ पे देखते हैं। इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? अगर तुम ध्यान से देखो तो Na2SO4 में 4 एटम्स हैं और 10H2O मिला के 10 एटम्स है। एक मॉलिक्यूल ऑफ दिस में 14 एटम्स है ऑक्सीजन के। तो अगर 1/10 और एक मोल में 14 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे तो 1/10 मोल्स में कितने होंगे? 14 इंटू 1/10 मोल्स ऑफ ओ एटम्स। ठीक है जी, हो गया ये। बस अब क्या करना है, एलिमेंट का मास निकालना है तो मास निकाल लो। कैसे निकालोगे? इसके ऑक्सीजन के मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन गैस के नहीं, ऑक्सीजन के एटॉमिक जो ग्राम एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो एलिमेंट का मास कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स विच इज NO इंटू MO। यहाँ पे कितना है NO? 14/10 यहाँ से आ चुका है, इंटू MO कितना हो गया? 16। निकाल लो इसको। ठीक है जी, ये था ना ये। तो कितना आना चाहिए? 16 इंटू 1.4, 16 चौको 64 बाई 22.4 होना चाहिए। आंसर शुड बी बी 8। दिस इज नॉट दी आंसर, 8 का बी है। ठीक है जी, करेक्ट है। तो ये 8 का आंसर बी है। ठीक, ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन जो कि किसी ने पूछा है मुझसे, विच इज 9th इज इसमें कहा कि N2 प्लस O2 प्लस H2 ये हमने मिक्स कर दिए। ठीक है जी, ठीक है। और देयर आर 6 पॉइंट, अच्छा, हर एक के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो है 6.022 या 02 इंटू 10⁻²²। जब इसे 02 दिया है ना, तो हम जब Na भी लेंगे तो हम 6.022 नहीं लेंगे, हम वो 6.02 लेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से है, ले लेना। अगर नहीं दिया हो, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं दिया है तो तुम ऐसे कर रहे हो, लेकिन जब कभी भी किसी एग्जाम में आएगा द वैल्यू ऑफ Na विच यू नीड टू टेक इन योर कैलकुलेशंस, इट विल बी गिवन देयर। अगर नहीं दी होगी तो 6.022 ही लेना है। गॉट इट? ऐसा कभी जेईई के एग्जाम में तो होता ही नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻²² इसके हैं, 6.022 इंटू 10⁻²² इसके हैं। तो मैं इसमें से मुझे करना क्या है वो देखते हैं। देयर आर, इसके इतने एटम्स है, इसके इतने एटम्स है, इसके इतने एटम्स है, सबके सबको मिला दिया है। ठीक है, which are mixed together at 760 mm, the mass of the mixture of gas in grams। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या किया है, मास पूछा है मिक्सचर का। ठीक, अच्छा, इसके मोल्स कितने हम बता सकते हैं क्या? मोल्स ऑफ, देखो इसमें अगर मास ऑफ द मिक्सचर पूछा है, अगर मुझे इसका मास पता चल जाए, इसका मास पता चल जाए और इसका मास पता चल जाए, तो क्या मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मिक्सचर का मास आएगा कि नहीं आएगा? और हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं उसमें और मास पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा? पहले उन्हें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मोल्स को मास में। ये कल भी देखा होगा, मास दिया होता है तो उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तब नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो उससे पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और देन मास में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम मोल्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा? 6.022 इंटू 10⁻²² अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1/10 लिख सकता हूँ, इसके भी 1/10 ही आएंगे और इसके भी 1/10 ही आएंगे। क्लियर होगी बात? बस अब क्या करना है, मास में कन्वर्ट कर लो। मास क्या आएगा इसका? 1/10 इंटू इसका मोलर मास कितना होता है भाई? 28, इसका 32, 32 एंड दिस इज 2। कितना आएगा? 2.8, 3.2, 0.2, 6.2 grams। What's the answer? Answer is C। 9th का C आंसर है भाई, तो 9th का आंसर C है। ठीक है,
अब 10th नहीं, सॉरी कौन सा है, हाँ भाई 10th भी पूछा है किसी ने, चलो दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, 10th का वो पूछ रहा है, कहता है कि CuSO4, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं भाई। इसको आज नाम याद हो जाए, मतलब एटलीस्ट लिख तो लो ही। ठीक है, नाम याद होते तक तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, विट्रियोल, अगर कोई अंग्रेजी पढ़ता हो तो एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे लैंग्वेज के लिए बोलते हैं ही हैड और शी हैड अ वेरी विट्रियोलिक लैंग्वेज, शी यूज्ड अ वेरी विट्रियोलिक लैंग्वेज। विट्रियोलिक लैंग्वेज मतलब जो कि विच कैन हार्म यू, बेसिकली जो एसिडिक लैंग्वेजेस हो, लाइक ऑफ कोर्स लैंग्वेज कैन नॉट बी एसिडिक बट देयर आर वर्ड्स व्हिच कैन बी रियली हर्टफुल। ठीक है, तो विट्रियोल इज दैट, तो ब्लू विट्रियोल नाम से इसको इसका नाम है। और इसमें बोल रहा है कि 1 into 10 raised to 22 मॉलिक्यूल्स, इसके इनका मास क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, मास दिया होता है तो उसे किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में, और फिर उसे किस में कन्वर्ट करना होता है, नंबर में। तो उल्टा दिया है यहाँ पे, अभी क्या करना है, अभी नंबर को मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर मास में कन्वर्ट करना है। नंबर को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय Na, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय M, कैपिटल M। तो क्या होगा भाई यहाँ पे, वेट पूछ रहे हैं ना। ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय Na कितना है 6.022 into 10⁻23। तो मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O। ठीक है, ये कैसे आएंगे, 1 into, या सीधे लिखो ना, 10⁻22 अपॉन 6.022 into 10⁻23। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/60.22। ठीक है जी, कितना क्लियर है, इसको इतना ही छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी इसकी कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसको, तो मास आ जाएगा, लेकिन कैपिटल M तो हमारे पास है ही नहीं। तो कैपिटल M को मैंने कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। इसका क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Cu लेना है। ठीक है, ऐसे यूं समझ लो, मोलर मास ऑफ CuSO4.5H2। ये कैसे निकलेगा, ये आएगा, एक सेकंड को, सॉरी, GaM Cu प्लस G, कितना S कितना, एक है, तो GaM ऑफ सल्फर प्लस 4 into GaM ऑफ, यार क्या हो रहा है, GaM ऑफ O। ठीक है, प्लस इसका भी करोगे तो कितना आएगा, 10 GaM ऑफ हाइड्रोजन प्लस 5 GaM ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसको अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा याद, तो तुम्हें तो ये याद तो होगा ही। ठीक है, समेशन क्या होता है, I = 1 से n तक, और एटॉमिसिटी, ये वाला फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अगर अभी तक याद नहीं है तो भाई अब याद हो जाना चाहिए। एटॉमिक, सॉरी, ग्राम एटॉमिक, अरे भाई एटॉमिक मास, ये होता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एटॉमिसिटी क्या है इसकी, 1 into, इसका होता है 63.5, ठीक है, Cu का, प्लस एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर 1 into 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 into 16, प्लस H2O। अगर मैं H2O का एक साथ ले लूं तो चलो ठीक है, छोड़ो ना इसको, कितने 5 दूनी 10, 10 into 1 प्लस 5 into 16, इसको सबको ऐड करोगे कितना आएगा भाई, ये वैसे 60 था ना, ठीक है, 63.5, 32, 64, 96 एंड 80, 90, 96 एंड 90, 186 प्लस 64 समझ लो, 186 प्लस 490, 250 के आसपास आ रहा है, 249.5 आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर होगा वो तुम्हारा आ जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 4.159 आ रहा है आंसर। द आंसर इज क्लोजर टू सी। इज सी द आंसर, यस सी इज द आंसर भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, लेकिन मैंने ऑप्शन देख के बता दिया, तो ये भी तुमको एक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि देखो, इसको 60 है ना, ये
ये 249 है, तो 6 4 जा 24 होता है, तो 4 तो आएगा ही, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था जो 4.159 था। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया हो। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन, लेट्स डू दीज क्वेश्चंस फास्ट, we need to move forward, we have been on more concept for like 3-4 days now, ठीक है। कल से हम जो शुरू करेंगे that will be percentage composition and empirical formula, ठीक है, उसको अपन करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन सबको कंप्लीट करो यार जल्दी से, है ना, बहुत समय लग रहा है इसमें। अब है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, which one of the following will have largest number of atoms। ये जेई में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, हो सकता है यही हो जो जेई में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो कभी भी ऐसा है, देखो इसमें क्या दिया है इसने, AU दिया है, Na दिया है, Li दिया है और Cl2 दिया है। तो ये सारे तो एटम्स हो गए, ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है जी। इसका भी 1 ग्राम दिया है, मास दिया है 1 ग्राम, सबका 1 ग्राम दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है। ओके, नाउ अगर तुम देखो, इसका 1 ग्राम है ना, ठीक है, इसमें अगर तुम देखो तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं पार्टिकल्स, ये चलो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स बोल देते हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स बोल देते हैं। क्यों बोल रहा हूँ ये, देखो पहले मैंने पार्टिकल्स से बोला क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पे एटम्स थे, तो मैं एटम्स लिखता तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ट्राई करते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कुछ नहीं है, ये तो ऑलरेडी एटॉमिक फॉर्म में, इसका मास दिया हुआ, तो इसके ग्राम एटॉमिक मास से इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 1/, इसका ग्राम एटॉमिक मास है 197, ठीक है, इतने मोल्स ऑफ एटम्स हैं, ये ध्यान रखना, ये एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स है, यहाँ तो लिखा ही है। ओके, Na का भी, ये भी एटॉमिक फॉर्म में, इसके ग्राम एटॉमिक मास से मैं इसको डिवाइड कर दूं विच इज 23, ठीक है, तो इतने मोल्स आ जाएंगे इसके। ओके, नाउ लिथियम, लिथियम का आई थिंक मैंने जब तुम्हें लिखवाया था उस वक्त मैंने 8 लिखवा दिया था, उसको करेक्ट कर लेना, इट इज 7, तो 1/7 मोल किसके हो गए, इसके हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 1/, इसका मोलर मास कितना होता है Cl2 का, दैट इज 71, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि सर ये तो मतलब एक हमने जो डबल काम कर दिया, हमने पहले इसको मॉलिक्यूल कंसीडर किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब एटॉमिसिटी ऑफ Cl इसमें थी, उससे मल्टीप्लाई किया, तब हमने एटम्स निकाले, हम इसकी बजाय हम ये भी कर सकते थे, और 1/, जो इसका ग्राम एटॉमिक मास है ना, उसी से सीधे डिवाइड कर दो तो भी चलेगा। आर वी क्लियर? नाउ वो पूछ रहा, अब इसने पूछा कि नंबर, लार्जेस्ट नंबर पूछा है। देखो भाई, अगर तुम्हें नंबर दिया होता है तो तुम्हें उसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ता है, विच इज अवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो अगर मान लो मैं कहता हूं इसके x मॉलिक्यूल्स, सॉरी x एटम्स, तो क्या इसके मोल्स इक्वल नहीं होंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूं तो इनके मोल्स भी तो इक्वल ही होंगे ना, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि जब इनके, मतलब यूं समझो, अगर मॉलिक्यूल्स किसी एक के ज्यादा है किसी दूसरे से, तो उसके मोल्स भी दूसरे से ज्यादा होंगे। तो इन दोनों में देखो कौन सा छोटा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसके मोल्स या मोल्स ऑफ AU ऐसे लिख लेते हैं, NAU अलग से लिख लेते हैं, NAU इज लेस देन, इससे छोटा है और इससे भी छोटा है, ठीक है, यहाँ पे 1/30। तो इन चारों में सबसे छोटा ये है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, उसके बाद डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका, तो फिर ये आ गया, तो ये क्या आएगा NCl, क्योंकि Cl2 नहीं लिख सकते, Cl लिखना पड़ेगा क्योंकि एटम्स की बात हो रही है। अच्छा, अब बात करते हैं Na की, इन दोनों में इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये ओवरऑल संख्या छोटी होगी, तो Na, ठीक, और NLi, ठीक है। तो तुम देख रहे हो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर उतना ही छोटा है, और उसको हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया। तो जिसके मोल्स इस तरीके से अरेंज होंगे उसके मॉलिक्यूल्स या जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी ऐसे ही अरेंज होंगे। तो अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ AU, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
AU लेस देन Cl लेस देन Na लेस देन Li। तो तुम देख सकते हो Li के जो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सबसे ज्यादा है। ठीक, तो इससे एक हम कोरोलरी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स is inversely proportional to molar mass। ठीक है, when given mass is equal, है ना भाई, इन सबका गिवन मास इक्वल था, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स थे वो डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आए, मोलर मास के। जिसका सबसे ज्यादा मोलर मास था उसके सबसे कम पार्टिकल्स थे, देख लो। ठीक है, तो एक कोरोलरी निकाल सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख सकते हो। ठीक है, 14th देख रहे हैं भाई, अब 14 इसका आंसर Li, आंसर 11th का क्या है, 11th का C है भाई। ठीक है जी, 11th का C था, 11th का C इज द आंसर। ठीक है, चलो जी इसको हटाओ। चलो जी अब बात करते हैं हम 14 की। गैसियस मिक्सचर बोल दिया अब उसने। ठीक है, गैसियस मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर में क्या है, N2 है और O2 है। दिस इज द 14th क्वेश्चन। ठीक है, N2 और O2, तो O2 is to N2। मास की अगर मैं बात करूं तो मास का जो रेशियो है वो 4:1 है, तो 4x और 1x या x ले लेते हैं इसको, है ना, रेशियो दिया है, ये 4x है, x है। ठीक है, इतना मान ले, ओके जी। ठीक है, गैसियस मिक्सचर कंटेन्स देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछ रहा है, तो देखो मैंने फिर तुम्हें बता चुका हूं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, या यूं कह लो अगर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल होंगे, तो जो रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होगा वही रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का भी होगा, एंड वाइस वर्सा। जो रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का होगा वही रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी होगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे मास दिया है, अगर मैं मोल्स का रेशियो निकाल दूं तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी आएगा, तो मोल्स निकाल लो, उसमें मोल्स कितने होते हैं भाई, मोल्स कैसे है, 4x/28, और ये कितना आएगा, x/32, कितना आएगा ये 1x/7, एंड दिस इज x/32। इनका रेशियो कैसे आएगा, सॉरी x/7 is to, ये तो आएगा x/32, तो x से x गया, 32 को इधर ले आओ 7, तो 32:7, तो द रेशियो विल बी 32:7। ठीक है, तो नंबर ऑफ N2 is to, सॉरी नंबर ऑफ N2 नहीं, नंबर ऑफ O2 कर लेते हैं, क्योंकि O2 का 7 है, इसने दिया ही इस तरीके, नंबर ऑफ O2 is to नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स is to number of N2 molecules is equal to 7:32। ये आएगा आंसर में। What is C is the answer, 14th का C है भाई, C is the answer भाई, C बहुत बार है इसमें, C आ रहे सारे आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 15th पूछा है इसने, सेम सही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम सही क्वेश्चन है 15th, रेशियो नंबर ऑफ, सेम क्वेश्चन है यार, इसको एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे वही CH4 और यहाँ सेम प्रोसेस यही है, तो 15 नहीं करा रहा मैं। कुछ डिफरेंट नहीं है उसमें। ठीक है, कुछ नई निंजा टेक्निक होगी तो मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। 17, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर देयर इन 1 ml ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर दिस। ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसने क्या क्या दिया है हमें, इसने वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, इससे कुछ चमक रहा है। याद होगा मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक आई टोल्ड यू समथिंग कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, PV equals to nRT, P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, T is the temperature, R is the universal gas constant। ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। अच्छा जी, प्रेशर इसमें जो दिया है वो एक एक करके लिख दो। प्रेशर इसने दिया है हमको 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है,
वॉल्यूम इसने दी है 1 ml, 1 ml, जिसको हमें डेफिनेटली लीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर में दिया है, तो लीटर एटमॉस्फेयर में भी हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, मैंने बताया था तुम्हें ये। 1 ml को हम लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर्स, ये लिख सकते हैं ना, मिलीलीटर का मतलब यही तो हुआ, ठीक है जी। और क्या था, 27 डिग्री। टेम्परेचर इसमें जो दिया है 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू 273 प्लस 27 केल्विन इक्वल्स टू 300 केल्विन, ठीक है जी, ये दिया है हमको। ओके, तो ये पीक्यू इक्वल्स टू एनआरटी में अगर मेरे को एन मिल जाए, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए, तो मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे, सिंपल, एन एस मल्टीप्लाई कर देना उसको फाइनली। तो एन निकाल लेते हैं, यहां से क्या आएगा, एन इक्वल्स टू पीवी अपॉन आरटी, ठीक है। पी कितना है यहाँ पे 3 एटमॉस्फेयर, वी कितना है 10⁻³ ठीक है, लीटर्स में। अभी ये लीटर एटमॉस्फेयर में आ गई, तो जब लीटर और एंड एटमॉस्फेयर में यूज किया होता है तो इस समय पे आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये इतनी सारा याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक। इसमें आर को क्या डालेंगे 0821 इंटू 300, ठीक है। यहाँ 3 से 3 कटा 100 आ गया, ये 100 ये ऊपर आ जाएगा, तो 10⁻⁵ अपॉन 0.0821 0.0821, ठीक है, 0.0821 है, इसको डिवाइड करके देख लो। जो भी आंसर आएगा आ जाएगा इसमें। अच्छा, ये तो तुम्हारे मोल्स हो गए, इसको अभी यहीं रहने देते हैं, इतना ही समझ लो कि हमने इतना ही कैलकुलेट किया, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ इसमें क्या, आइडियल गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू, देखो ये क्या है 10⁻⁵ अपॉन 0.0821 इंटू एन कितना हो 6.022 इंटू 10⁻23, कर दो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ओके ओके, ठीक है जी। अब हम करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, आम के क्वेश्चन में, ठीक है, इसको मिटाना है, कर लेना है इसको, कुछ नहीं है इसमें। कितना टाइम होगा भाई, 27 मिनट्स, ओके। लेट्स डू 18th क्वेश्चन, टाइम बहुत हो जाता है। ओके, सो वी हैव सी, जिसके हमारे पास दो आइसोटोप है, C12 एंड अनदर वन इज C14। ये 98% है और ये 2% है, ठीक है जी। तो इसमें कह रहा है देन द नंबर ऑफ कार्बन C14 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसके 12 ग्राम में नंबर ऑफ C14 एटम्स, सॉरी एटम्स ही बोला ना, नंबर ऑफ C14 एटम्स कितने हैं, ये पूछना चाह रहा है भाई साहब हमसे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14 इन दीज, ठीक है। तो इसमें जो ये दिया है ये मास परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है, ये दिया है तुम्हारा नंबर परसेंटेज। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 एटम्स पकड़ोगे कहीं से तो उसमें 98 एटम्स C12 के होंगे और 2 एटम C14 के होंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं कहूं कि अगर तुमको 100 मोल्स ऑफ कार्बन कहीं से उठाओगे तो उसमें 98 मोल्स C12 के होंगे और 2 मोल्स C14 के होंगे। देखो भाई, तुम बोल रहे हो सर नंबर्स के आप मोल्स में कैसे लेंगे, यार नंबर और मोल्स का फंडा ये है कि उनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हो वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट है, ठीक। तो हमेशा रेशियो सेम रहेगा, तो मोल्स का रेशियो भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो भी सेम रहेगा। अगर मुझे पता चल जाए कि 12 ग्राम ऑफ इस आइसोटोप में, मतलब सॉरी आइसोटोपिक मिक्सचर में कितने एटम्स हैं इन टोटल, तो मैं उन एटम्स का 2% निकालूंगा, तो मेरा ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये इसके मुझे इस 12 ग्राम में कितने एटम्स है इस आइसोटोपिक मिक्सचर के, वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अगर आम निकाल लें तो हमारा ये काम हो जाएगा। सो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, आम निकालेंगे। आम कैसे निकलेगा भाई, आम निकलेगा 98 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 14 अपॉन 100, क्योंकि 98 प्लस 2 100 होता है। कितना आएगा 14 70, ठीक है 28, तो 19 14 7 है तो 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 बाहर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ 14 7 आ जाएगा, इंटू यहाँ 2 आ जाएगा 6 प्लस 14 इंटू 2 1, ठीक है अपॉन 100, ये कितना आएगा भाई 7 6 42 और 43, 14 इंटू 2 इंटू 43 अपॉन 100, ठीक है। मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इस पर ज़्यादा कुछ और कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसको ऐसे छोड़ दो। ये तो आम हो गया इसका, ठीक है जी। अगर ये आम है तो 14 इंटू 42, ठीक है ये आएगा भाई, ठीक है। अब अगर हमें इसका आम निकालना है, कैसे करना है, सॉरी आम निकाल चुका है, अभी इस ग्राम्स में 12 ग्राम्स ऑफ दिस आइसोटोपिक मिक्सचर में कितने एटम्स हैं वो जानना है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ द आइसोटोपिक मिक्सचर, कितना आएगा भाई, इसके मास अपॉन इसका एटॉमिक मास है ना, या एवरेज एटॉमिक मास। 12 अपॉन आम कितना है भाई 14 इंटू 2 इंटू 43, और इसमें 100 जो ऊपर था मैंने वो ऊपर लिख दिया, ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारे मोल्स आ जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स आएगा, माय बैड, नंबर ऑफ मोल्स। चाहे तो तुम वैसे इसको एक स्टेप में भी कर सकते थे, अगर मैं इसको इसके परसेंटेज से, सॉरी ये तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, एक सेकंड रुको, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया भाई। अब नंबर ऑफ एटम्स अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन द आइसोटोपिक मिक्सचर, कितना आएगा भाई 12 इंटू 100 अपॉन 14। देखो कैलकुलेशन बहुत रेयरली इतनी टिपिकल होती है, अदरवाइज हमेशा कैलकुलेशन बहुत आसान आती है। 10⁻23, ये तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अगर मैं इसका 2% निकालूं तो दैट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14 in the isotopic mixture इक्वल्स टू कितना आएगा 2% ना, तो 2/100 आ जाएगा, इनटू जो इसके नंबर ऑफ मोल्स है कितना आएगा भाई 12 इंटू 100 अपॉन 14 इंटू 2 इंटू 43 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। भाई इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, हो जाएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक। मैंने यहाँ पे जो लिया है ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे इसको इस परसेंटेज को नंबर का परसेंटेज लिया है, मास का नहीं। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि अगर मैं इसके 100 ग्राम लेता हूँ, अगर मैं इसके 100 ग्राम लेता हूँ तो 100 ग्राम लेता हूँ तो 98 ग्राम C12 निकलेगा और 2 ग्राम C14 निकलेगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि ये नंबर्स का परसेंटेज है। अगर 100 एटम्स होंगे तो उसमें से 98 एटम्स C12 के होंगे और 2 एटम्स C14 के, ठीक है जी। उसके हिसाब से ये आ रहा है, करेक्ट है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स मेड सो फार आई कैन नॉट सी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। इफ यू कैन डू टेल मी, बट यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंड गेट योर आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन हो बहुत रेयर होते हैं, ठीक, लेकिन डेफिनेटली देयर आर अ फ्यू, 1 or 2 out of 25 or 30. Got it? Let's do another question. ठीक है, ओके। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19th क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक डॉट यूज्ड एज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। एक ब्लैक डॉट मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, अरे एटोग्राम आज भी नहीं देखा मैंने, कैन आई टेक अ लुक एट इट नाउ। एटोग्राम कितना होता है, व्हाट इज एन एटोग्राम, हाउ मच इज एन एटोग्राम, कर ही लेते हैं, मैंने कल भी छोड़ दिया था। एटोग्राम, हाउ मच इज एन एटोग्राम, 10⁻18 ग्राम्स, ठीक है भाई।
ओके, इस फुल स्टॉप जो कि हम एक सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, इसमें 10⁻18 ग्राम्स है, 10⁻18 ग्राम्स है, ठीक है जी। ओके, अज्यूमिंग दैट द डॉट इज मेड अप, तो ये डॉट जो है लेट्स अज्यूम कि सिर्फ ये C12 से मिलके बना है, C12 एटम से मिलके बना है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये C12 एटम से मिलके बना है और इसका मास इतना है, देयरफॉर वी हैव 10⁻18 ग्राम C12 आइसोटोप, C12 बस, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ C, इसका मास इतना दिया है, तो अभी नंबर क्या निकालने के लिए, मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक ही स्टेप में कर रहा हूं, अब से हमें ये प्रैक्टिस करनी है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, मोल्स इनटू Na, और मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। ये फॉर्मूला चाहे तो तुम लिख लेना भाई, ठीक है। ये कितना आएगा, नंबर ऑफ एटम्स, ये कितना है भाई 10⁻18 अपॉन ये कितना है 12, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ये ग्राम पर मोल है, इनटू ये कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ठीक है। तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻22, 6.022 इंटू 10⁻5 अपॉन 12, बाकी इसको कर लो। हो सकता है उन्होंने आंसर करने के लिए 6 यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं, इसमें 6.022 की जगह 6 ले लिया हो, कई क्वेश्चन में कर देते हैं लोग कि 6 इंटू 10⁻23 ले लिया यहाँ, तो 6 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है। करके देख लेना, हो सकता है ऐसा, अच्छा आई थिंक इन्होंने ऐसा ही किया है भाई, ऐसा ही किया है, ठीक है। इसमें इन्होंने 6.022 नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ 6 लिया है, यहाँ पे हम भी 6 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा, 1/2 आ गया, तो यह जाएगा 5 इंटू 10⁻, या 0.5 इंटू 10⁻5 या 5 इंटू 10⁻4, ठीक है। दिस इज द आंसर। आंसर क्या आ रहा है इसमें, 4, ए आ रहा है, 19 का ए है, 19 का ए है, तो भाई इन्होंने यही किया है, ठीक है। हालांकि देखो क्वेश्चंस में अगर ऐसा है और उन्होंने नहीं दिया है तो इट्स अ मिस्टेक ऑफ द क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट। जब कभी भी किसी कंपटीशन में करोगे इट विल ऑलवेज बी गिवन, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं। आई होप कि तुमने थोड़े और क्वेश्चन कर लिए होंगे, 99 क्वेश्चन है इसमें, कम नहीं है, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू डू एज मेनी एज आई कैन, पॉसिबली कैन, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम 20th की, ठीक है। मिक्सचर है हमारे पास, 20th वाला क्वेश्चन है, 20th में मिक्सचर है हमारे पास, एक CH4 है इसमें, इसमें N2 है और O2 है, ठीक है। इसमें एनक्लोज इन अ वेसल, ठीक है। कुछ एक जो वेसल है, वेसल की वॉल्यूम दी है हमें 1 लीटर, उस वेसल की वॉल्यूम दी है, टेम्परेचर जो हमें दिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन लिखेंगे, ये ध्यान रखना भाई, हमेशा केल्विन में यूज करेंगे। द रेशियो ऑफ पार्शियल, अच्छा अब इसमें क्या सीन है वो देखो, इसमें इन सब का टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर, ठीक है। लेट्स से दैट टोटल प्रेशर इज PT, इट इज गिवन टू बी 2660 mm ऑफ Hg। इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो शायद अभी तक तुम्हें पता ना हो, आज अच्छी चीज है कि तुम्हें पता चल जाएगा। पहली चीज तो ये क्या है, ये एक प्रेशर की यूनिट है, इसको कैसे यूज करना होता है वो बता देते हैं, ठीक है। दैट इज देखो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, या हम कह सकते हैं 760 टॉर, टॉर भी कहीं कहीं पे यूज होगी भाई, ठीक है। तो अगर कभी तुम्हें इसमें दिया हो, ठीक है, x टॉर, मान लो x टॉर करके कोई प्रेशर दिया है, और अगर तुम्हें इसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो तुम लिखोगे x अपॉन 760 एटमॉस्फेयर। या अगर तुम्हें x mm ऑफ Hg दिया हो और इसे तुम्हें एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना हो तो x अपॉन 760 atm, बिकॉज दोनों सेम है, लिखने का तरीका अलग है,
ये आ जाएगा। आर वी क्लियर? तो यहाँ लीटर, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ प्रेशर देख के कुछ समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब आएंगे? जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, आर हमारे पास है, एन हमसे पूछा गया है, और वी हमें दिया गया है। तो ये तीन हमारे पास है। ये चौथा क्या होगा? ठीक, क्योंकि इसमें प्रेशर हमें टोटल सबका मिला के दिया है, इंडिविजुअल नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल निकालने का एक तरीका दिया है, जो कि अभी तुम गैसेस स्टेट में डेफिनेटली पढ़ोगे। हालांकि ये क्वेश्चन इसलिए दिया था बिकॉज इट इज इन्वॉल्व विद मोल कॉन्सेप्ट, इसलिए दे दिया। एक छोटी सी चीज तुमको अब समझनी है, वो क्या है? अगर कभी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेट्स से ए बी सी ऐसे ही करके बहुत सारी एन गैसेस तक, ठीक है, तो तुम कभी भी ए गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है पी ए, वो कैसे निकालते हो? पी ए इंटू पी ए विल बी इक्वल टू, अच्छा इसमें वन, चलो ठीक है, अभी इतना नहीं समझा रहा यार, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए, पूरा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझाना पड़ जाएगा। अभी के लिए बस इतना देखो, इनके प्रेशर्स का, पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर्स यहाँ पे देख लेते हैं, इधर तो देखेंगे। पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो क्या दिया है? रेशियो इज 1:4, 1:4:2, ठीक है, CH4:N2:O2। तो इनके प्रेशर्स का मतलब प्रेशर क्या होगा? PCH4, PN2, PO2। तो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। और अगर तुम्हें निकालना हो, अभी के लिए बस बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, अगर तुम्हें निकालना हो कि इसका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है, इसका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है और इसका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है, तो कैसे निकलेगा? ठीक है, वो निकलेगा इस तरीके से। ये पूरा प्रेशर इतना है, तो PCH4 विल बी इक्वल टू 1/1 + 4 + 2, कितना हुआ है? 7 हो गया, इनटू टोटल प्रेशर PT कितना आएगा? 1/7 PT, निकाल लो, 1/7, 2660, ठीक है। या फिर पहले इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लो, फिर कर लो, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अगर मैं PN2 निकालने को कहता हूं तो N2 क्या है? ये पार्शियल प्रेशर का रेशियो 4 अपॉन टोटल कितना है? 7 इंटू PT, ठीक है। ये तुम्हारा फिर से आ जाएगा 4/7, 2660, ये भी mm में आ जाएगा, ये भी mm में आ जाएगा। सेम वे तुम PO2 निकाल सकते हो, ठीक है, ये आ जाएगा 2/7 इंटू 2660 mm ऑफ Hg। नाउ यू विल आस्क मी कि सर ये हमने 3 निकाले क्यों? क्योंकि यहाँ तुम अगर देखो तो PV = nRT यूज किया गया है, PV = nRT यूज किया गया है। तो ये हम मिक्सचर के लिए तो डेफिनेटली यूज कर ही सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने हमसे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, O2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और या टोटल प्रेशर पूछे, अच्छा ऑक्सीजन के पूछे, सॉरी इंडिविजुअली ऑक्सीजन के पूछे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के अगर पूछे हैं तो इस इक्वेशन में हमें ऑक्सीजन का प्रेशर डालना पड़ेगा, यहाँ पे PO2 डालना पड़ेगा। आर वी क्लियर? इसमें यहाँ PO2 डाल, तो PO2 कितना है? 2/7। हालांकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो इसलिए सब कुछ बता दिया। अब जब तुम्हारे पास ये आ जाएगा तो इसको तुम एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट करोगे? PaO2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2660 अपॉन 7 इंटू, डिवाइड किससे करना था? 760 से, 760 से डिवाइड कर दो भाई। अब ये क्लियर? इतने एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर हो गया। बस अब क्या करना है? यहाँ करना भाई, यहाँ पर P कितना हो गया? 2 इंटू 2660 अपॉन 7 इंटू 760 इंटू 1 लीटर इक्वल्स टू N हमें पता नहीं है, R क्योंकि लीटर और एटमॉस्फेयर में है तो हम 0.0821 लेंगे, क्लियर होगी बात। इंटू टेम्परेचर कितना है? 273, तो N विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2660 अपॉन 7 इंटू 2, सॉरी
760 इंटू 273 इंटू 0.0821। आर वी क्लियर? ये तुम्हारा आंसर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 निकाल लेना। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि जो डेफिनेटली ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर का फंडा यूज हुआ है, जो कि अभी तुम्हारे लिए क्रिएट ही नहीं किया मैंने। बट देन अगेन कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। आज के बाद जब कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो तुम डरोगे नहीं, हालांकि स्कूल में तो डेफिनेटली कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है जी। ओके, लेट्स डू 22nd में भी कुछ इस तरीके का ही है। 4 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली filled with gases this set room में the ratio of number of। अच्छा ठीक है, इसमें इसने क्या कहा, 22nd है, ठीक है, 4 आइडेंटिकल ग्लासेस हैं। ठीक है, आइडेंटिकल है, सबकी जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। हालांकि मैं आई एम नॉट सो गुड एट ड्राइंग, तुम देख ही पा रहे होगे, बट आई एम ट्राइंग। ओके, तो इसमें H2 है, इसमें He है, और इसमें O2 है, और इसमें O3 है। ठीक है, इसके भी 1 लीटर, इसके भी 1 लीटर, इसके भी 1 लीटर, इसके भी 1 लीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये कौन सा वाला उसका है, देखो भाई, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, T एंड P कांस्टेंट, T एंड P कांस्टेंट है। यहां से कुछ याद आ रहा है? दिस इज एवोगाड्रोस लॉ। At same temperature and pressure, equal volumes of gases will contain equal number of atoms. या equal number of particles कह लो, not atoms, equal number of particles. ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें उसने पकड़ लिया। किसी को एवोगाड्रो लॉ अगर याद भी आ गया तो वो क्या कहेगा, भाई इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम इक्वल है, तो इनके बीच में रेशियो क्या है, 1:1:1:1। तो इसका मतलब इसके सॉरी वॉल्यूम रेशियो क्या है, वॉल्यूम रेशियो। तो इसके एटम्स का रेशियो भी यही होना चाहिए, एटम्स का रेशियो भी 1:1:1:1 होना चाहिए। लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ एटॉमिक फॉर्म में और कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो मान लो इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो ये है, तो इनके पार्टिकल्स का रेशियो भी ये होगा। ठीक, इसके पार्टिकल में 2 एटम है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2:1:2। इसके तो पार्टिकल में एक ही है, तो 1:1। इसके पार्टिकल में कितने हैं, 2:1। इसके पार्टिकल में कितने हैं, 3 एटम्स है ना, तो एक पार्टिकल में 3 एटम हुए। ये क्या आएगा, 2:1:2:3। आर वी क्लियर? तो दिस इज द आंसर। तो 2:1:2:3 दिस इज सी, आंसर इज सी फॉर दिस। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया दोबारा बता रहा हूँ। देखो भाई, एवोगाड्रो लॉ यूज करोगे, इक्वल वॉल्यूम्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का रेशियो तो ये आ गया, लेकिन एक पार्टिकल में जरूरी नहीं है ना कि एक ही एटम हो, हर एक में अलग है। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो अगर इसके 100 पार्टिकल थे, इसके भी 100 पार्टिकल थे, इसके भी 100 पार्टिकल्स थे, इसके भी 100 पार्टिकल्स थे, तो इसके 100 पार्टिकल में कितने एटम्स हुए, 200। इसके 100, इसके 200, इसके 300। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा, 200:100:200:300, तो 2:1:2:3। आई होप इट इज क्लियर। 26th, लेट्स, व्हाट्स द टाइम यार हमारा, फिर से 48। ठीक है, आई थिंक वी हैव 10 more minutes, we will take a few more questions. 26 क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इनकैंडेसेंट बल्ब्स कहते थे इनको। ठीक है, पहले यूज होते थे ये। ठीक, इसमें 100 cc या 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml, भाई तीनों इक्वल है। ये सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml। क्या भरा है, आर्गन। ठीक है जी, ओके। कितने टाइम टेम्परेचर पे, 25। टी कितना दिया है, टी दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम कहेंगे 298 केल्विन। ओके
और प्रेशर क्या दिया है, प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर दिया है। ठीक ठीक, तो ये पूछ रहा है कि भाई इसका नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। अगेन जब नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तब नंबर ऑफ एटम्स भी निकल जाएंगे। तो अगेन यू कैन सी कि यहाँ पर प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है और वॉल्यूम भी दी है। तो क्या है, P इक्वल्स टू nRT। तो P तो n निकालना है ना, n इक्वल्स टू P इंटू V अपॉन R इंटू T। अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में दिया है प्रेशर, तो इसको भी लीटर्स में लेना पड़ेगा। तो लीटर में कैसे आएगा यार, 100 से डिवाइड, सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 1 इंटू 100 अपॉन 1000 अपॉन R होगा 0.0821 इंटू 298। ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मैं इसको कितना लिख देता हूँ, ये आएगा 1 अपॉन सॉरी 1.1 अपॉन 0.0821 इंटू 298। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। बस अभी इसमें क्या करना है, साथ में इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे ना, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू, हमेशा फाइनल आंसर में, ये बता रहा हूँ, हमेशा फाइनल आंसर में कैलकुलेशन करनी है। तो अगर तुम क्या करोगे, 0.1 अपॉन 0.0821 इंटू 298 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, वो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, सो सिंपल। ओके 25th में ये कह रहा है, सॉरी 27th है, नॉट 25th, दिस वाज 26th भाई, ये 26th था। इसका आंसर मैंने पूरा निकाला, इसलिए लिख भी नहीं रहा हूँ। चलिए जी, अब बात करते हैं हम 27th की। 27th ठीक है, 27th का नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6। ठीक है, Na2CO3 के हमारे पास कितने ग्राम्स हैं, 10.6 ग्राम्स है हमारे पास। अभी मेरे से पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट, या फिर पहले भी कर चुके हैं, बट अगेन दोबारा से कर लेते जल्दी से। ठीक है, इसमें इसके मोल्स निकालने हैं, इसमें इसके मोल्स निकालने हैं, और एक मोल में कितने ऑक्सीजन के एटम, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है वो दिखाना है। तो भाई इसके देख रहे हो कि इसके एक मोल में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है ना, तो इसके मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे आएंगे, Na2CO3 इज इक्वल टू 10.6 अपॉन 106। ये कैसे आया, 46 एंड ये कितना CO3 Na2CO3 है, Na2CO3 48 plus 12 60 and 46 106। It will come out to be equal to 1/10। तो इसके 1/10 मोल्स है, इसके एक मोल में 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, तो 1/10 मोल पे कितने होंगे, 3/10। तो मोल्स सॉरी NO मोल्स कितना हो गया, 3/10, और इसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ठीक ओके। 32nd जो क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया है, ये सिंपल वो क्वेश्चन है कि एसटीपी में क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज नोन एज, ये लॉक्समिट नंबर, लॉक्समिट गै-लुसाक्स नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर तुमको पता है, बर्ज़िलियस नंबर इज डेफिनेटली नॉट इन योर कोर्स। बर्ज़िलियस नंबर मतलब ये कोई कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, व्हाट एल्स इज देयर, इसके अलावा 41st करते हैं, 41st। ठीक है, 41st क्वेश्चन करते हैं। 41st क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड S2। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा है O2 और S2 का 32 एंड 64 है, SO2 नॉट S2। ठीक है, तो O2 और SO2 की बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ये बता रहा है इसका 32 है, 32 AMU होगा। ठीक है, कभी कभी क्या है ना, गलती से, या पहले ऐसा होता था, ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास यूज करने के बजाय दे यूज टू यूज मॉलिक्यूलर मास, बट वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट AMU में दिया हुआ है, अगर इन्होंने ग्राम्स में दिया है तो दे मीन मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है,
रिस्पेक्टिवली। अच्छा इसमें तो ए म्यू में ही दिया है, कूल। अब इसमें कह रहा है एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm Hg pressure 1 liter of O2 contains n molecules, number of molecules in 2 liters of H2 under the same conditions। ओके ये कह रहा है प्रेशर आपका 150 mm है, Hg है। ये एटमॉस्फेयर में कितना है अभी अपने को कोई पता, कोई वो नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा टेम्परेचर जो दिया है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस विच इज 288 केल्विन, ठीक है। तो हमारे पास P और T कंडीशंस आ चुकी हैं। इस कंडीशन में O2 का, अगर हम O2 की बात करें, VO2 जो हमें दिया है वो है 1 लीटर्स। तो इसमें कह रहा है कि इन कंडीशंस में जो NO2 है वो दैट इज इक्वल टू कैपिटल N। ये कैपिटल N अवोगाड्रो नंबर नहीं है, जस्ट एक ऐसी कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई अगर ये प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस यही हैं, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ SO2 जो दिया है दैट इज गिवन एज 2 लीटर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ NSO2 कितना होगा, दैट्स व्हाट इट इज आस्किंग फॉर। 2 लीटर अंडर सेम मॉलिक्यूल, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल NSO2। ये मोल्स है, देखो मोल्स के मैंने मोल्स निकाला है, हालांकि उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर n है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए NO2 into Na which is equals to n। यहाँ पे कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा NSO2 into Na which is equals to who knows, अभी कितना आएगा ये पता नहीं है, हमें निकालना है किसके टर्म्स में, n के टर्म्स में। ये कैसे निकलेगा, देखो भाई ऑक्सीजन के लिए अगर मैं लिखता हूँ, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखूंगा, PV equals to nRT। ये ऑक्सीजन के लिए है तो PO2 VO2 NO2 and TO2। अगर हम ध्यान से देखें तो P और T दोनों के लिए सेम है, तो मैं इसको कांस्टेंट लिख रहा हूँ, ऐसे O2 करके नहीं लिख रहा, ठीक। अच्छा SO2 के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ SO2 इक्वल्स टू N ऑफ SO2 इनटू R इनटू T। तो यहाँ पे देखो तुम T और P कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है ही, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, VO2 अपॉन VSO2 इक्वल्स टू NO2 अपॉन NSO2, ठीक है। ये 1 लीटर दिया है, ये 2 लीटर दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, दैट NO2 अपॉन NSO2 इक्वल्स टू 1:2। सबसे पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। हालांकि तुम इतना सारा कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस कांस्टेंट दे दी हैं, ठीक है। तो अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अंडर दीस कंडीशंस। तो एक की V अगर 1 लीटर है और उसमें N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो जिसकी वॉल्यूम 2 लीटर है अंडर द सेम कंडीशन, उसमें कितने मोल्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, जस्ट डबल ऑफ दैट। तो हमें ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, दैट आंसर इज 2n। क्लियर है। चाहे तो जो मैंने भी यहां से तुम्हें एवोगाड्रो से निकाला है यहां से भी आ जाएगा, क्योंकि तुम क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है। तो क्या आएगा, लेट्स से ये n डैश है, ठीक है, तो 2NO2 into Na अपॉन NSO2 into Na इज इक्वल टू n अपॉन n डैश, ठीक है। ये तो कट गया, ये कितना है 1/2, ये कितना आएगा 1/2 इक्वल्स टू n अपॉन n डैश। यहाँ से क्या आ गया n डैश इक्वल टू 2n, ठीक है। तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद भी वो आया। और जो सिंपल एक स्टेप में था वो क्या था, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सेम है, और अगर वॉल्यूम्स का रेशियो 1:2 है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी 1:2 होगा, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी 1:2 होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर एक के n है तो दूसरे के 2n है। तो आंसर इज सी। ओके, व्हाट्स द टाइम, ओके ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड, ठीक है। ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड की डेंसिटी दी है, D इज गिवन एज 1.2 ग्राम पर ml,
ठीक है जी, ओके। ये कह रहा है देयर आर 35 ड्रॉप्स इन 2 ml। 2 ml अगर मैं लूं तो उसमें 35 ड्रॉप्स मिल रही हैं, ठीक है। तो 35 वॉल्यूम ऑफ 35 ड्रॉप्स, ये इंफॉर्मेशन दी है इक्वल टू 2 ml दिया है हमको। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसको बता। यहाँ वॉल्यूम ऑफ 35 ड्रॉप्स 2 ml दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि एक इंफॉर्मेशन जो पक्के से निकाल सकता हूँ है कि एक ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी है। एक ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इक्वल्स टू 2 ml अपॉन 35। हाँ या नहीं, सिंपल कूल। 1 ड्रॉप की वॉल्यूम भी आ गई। अभी अगर उसने नंबर ऑफ क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, हमारे पास वॉल्यूम दी है और हमारे पास डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज 2/35 ml और डेंसिटी कितनी हो गई, 1.2 ग्राम पर ml। यहाँ से ये कटा, कितना आएगा, 2 × 1.29 अपॉन 35 ग्राम्स। ये आ गया जी, बस। अब तुम बोलोगे सर इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स n विल बी इक्वल टू 2 × 1.29 अपॉन 35, ये तो इसके ग्राम्स हो गए, अपॉन क्या करना है 70, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा, 2 × 1.29 अपॉन 35 × 70। क्लियर हो गई ये बात, बस। और क्या बचा इसमें, ये तुम्हारे मोल्स आ गए, इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, अच्छा 1.2, अच्छा सॉरी ये 1.2 है, मैं इसको 9 सोच रहा, माय बैड। 1.2 ग्राम्स है, ठीक है 1.2। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है 35, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1.2 अपॉन 35 का स्क्वायर। अच्छा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 35 का स्क्वायर इनटू, और इसमें जो आंसर दिया दैट इज सी, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा 5th DPP है जिसके क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तुम 5th DPP एटलीस्ट कंप्लीट करो, तो हम उसे कुछ डाउट आगे ले लेंगे, है ना। इससे बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, डोंट वरी, है ना। तुम्हें बहुत सारे लग रहे होंगे, तो यूँ समझो कि अब से धीमे धीमे तुम्हें अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। अभी तो मैंने सिर्फ 100 क्वेश्चन दिए, हो सकता है आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें 200 या 300 क्वेश्चंस एट अ टाइम दे दूँ और तुमको करने हैं। इफ़ यू वांट टू रियली मेक इट टू सम गुड कॉलेज और इवन स्कोर गुड इन योर बोर्ड्स, यू हैव टू डू दिस, ठीक। जो तुम्हारा DPP 6 है वो आराम से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल स्टार्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला टुमारो, या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सब, ठीक है। चलो बाय बाय।